स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ओरी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं उनके बारे में। दोस्तों, ये जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं इनको हम क्रम से देखेंगे और चारों को रिलेट करके देखेंगे ताकि हमें लाइफ में कभी भी ये चारों ग्रैंड स्लैम जो हैं वो हमें भूलें नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम आज ये टॉपिक को कवर करेंगे कि आप हमेशा के लिए इस टॉपिक को मजबूत कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। दोस्तों, हमारी गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट सेशन में हम जो है क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ भी आपसे करवाएंगे ताकि आप परख सकें कि आप इसमें से कितना चीज़ आपको गेन हुआ है। उम्मीद है मुझे कि आप लास्ट तक अगर बने रहे तो आपको इस जो ग्रैंड स्लैम है ये पूरा आपको कवर हो जाएगा। दोस्तों, ये एक यूनिक तरीके से हम आपको इसे करवाएंगे। उम्मीद है आप वीडियो को देखेंगे और आपको लर्न भी हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो 4 प्रमुख ग्रैंड स्लैम होते हैं, आज तो हम ऐसे 2020 और 21 के बारे में बात करेंगे, लेकिन इनसे जुड़ी कुछ तथ्यों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे जो पहला तथ्य है वो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पहला कौन होता है हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं 4 ग्रैंड स्लैम का यहाँ पे आइकन दिखा रहा हूँ। तो जो पहला होता है वो होता है, जो पहला हमारा ग्रैंड स्लैम होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया। तो पहला कौन होता है? ऑस्ट्रेलिया। आप दोस्तों मैप में देखते होंगे तो यहाँ कहीं नीचे ऑस्ट्रेलिया होता है और जो यूएस होता है वो क्या होता है, जैसे यूएस को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यूएस सबसे लास्ट में होता है ना, लास्ट से सबसे अटैक करेगा यूएस। सब लोग पहले लड़ भी लो लेकिन लास्ट में जो है यूएस आएगा और सबको ख़त्म कर देगा। तो पहले कौन? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो नीचे इधर लाई करता है, सबसे अलग कॉन्टिनेंट है इसलिए उसको अलग से पहचान है। तो मतलब सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में कौन अटैक कर रहा है? यूएस, है ना, क्योंकि सबसे मजबूत है ना भाई यूएस। तो यूएस सबसे लास्ट में। तो पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और लास्ट पे मतलब चौथे नंबर पे यूएस। इतनी 2 चीज़ें आपको मुझे लगता है कंफर्म हो गई होंगी। ठीक है, अब देखिए दूसरे और तीसरे नंबर की बात है। तो दूसरे नंबर पे कौन है? फ्रेंच। कौन है? फ्रेंच। और तीसरे नंबर पे कौन है? विंबलडन। दूसरे नंबर पे अगर फ्रेंच आपको क्लियर हो गया तो तीसरे नंबर का आपको पता ही है कि तीसरे नंबर का कौन बचा? विंबलडन बचा। तो पहला ऑस्ट्रेलिया पता है, चौथा आपको पता ही है कि भाई बैक से कौन अटैक करेगा? अमेरिका, मतलब यूएस ओपन। दूसरा आपको पता था कि फ्रेंच है, तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, विंबलडन। मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अगर हम क्रम से इसको देखें तो पहला कौन? ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन, यूएस। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। मैंने जो ट्रिक बताई, पहला, चौथा, फिर दूसरा, तीसरा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और चीज़ हम बताएं इसमें। तो पहला और जो चौथा होता है वे दोनों किस पे खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे। ऑस्ट्रेलिया और यूएस, मतलब पहला और चौथा, इसीलिए मैं पहला और चौथा को रिलेट करके बताया हूँ। तो पहला और जो चौथा होता है ये दोनों किस पे खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको अगर ऐसे भी नहीं याद आ रहा है तो हम चारों को चलिए बता देते हैं, आपको लाइफ टाइम ये याद रहेगा। मुझे गारंटी है कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि चारों किस पे खेले जाते हैं। चलिए एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से इन चारों को हम देख लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, हमारे पास 4 फील्ड है। एक फील्ड ये, 2 फील्ड ये, दूसरी फील्ड ये, तीसरी फील्ड ये और चौथी फील्ड ये। हम ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारा पहला हमारा ग्रैंड स्लैम है, ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है, ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है और ये चौथा ग्रैंड स्लैम है। अब आप इन चारों को रिलेट करके देखेंगे और चारों अपने आप यहाँ यहीं पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ उसको ध्यान से दिमाग में बैठाइए। हम मान लेते हैं हमारे पास 4 खेत है। 4 खेत अर्थात 4 ग्रैंड स्लैम, चारों मेजर ग्रैंड स्लैम ना। मान लेते हैं हम गांव में रहते हैं तो खेत होता है हमारे गांव में। तो मान लेते हैं हमारे पास ये 4 खेत हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? खेत सूखा सूखा रहता है, मतलब हार्ड रहता है ना। सबसे पहले क्या होता है? खेत हार्ड रहता है। आप सब लोग जानते होंगे सबसे पहले खेत क्या रहता है? हार्ड रहता है। तो मान लेते हैं ये पहला वाला खेत कैसा है? हमारा हार्ड है। फिर हम अगर पहले खेत को जुताई कर देते हैं,
यानी दूसरे नंबर के खेत की क्या होती है, जुताई। तो जब जुताई हो जाती है तो ये कैसा हो जाता है, मिट्टी बन जाता है ना। पहला हमारा हार्ड होता है, लेकिन जब उसकी हम जुताई कर देते हैं तो ये तो क्या बन जाता है, मिट्टी। मतलब दूसरे नंबर वाला क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। अब जुताई हो गई तो भाई उसमें तो कुछ बुआई होती है ना, तो जब बुआई होती है तो कुछ उसमें उगता है, तो कुछ उगता है फसल, तो उसके साथ घास भी उगती है। तो तीसरे नंबर में क्या उग जाएगी, घास उग जाएगी। ठीक है, तीसरे नंबर में क्या हो जाएगी, घास उग जाएगी। और जब घास उग जाएगी, फसल तैयार हो जाएगा, तो भाई कटाई हो जाएगी। और जब कटाई हो जाती है तो खेत जो है फिर से हार्ड बन जाता है। तो कटाई हो जाती है तो खेत क्या बन जाता है, फिर से हार्ड बन जाता है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई। पहला नंबर खेत हार्ड था, फिर खेत को हमने जुताई कर दी तो मिट्टी बन गया, और जब मिट्टी में कुछ बुआई कर दी तो बुआई के बाद फसल होगी, फसल के साथ घास भी उग गया, तीसरे नंबर में घास भी उग गया, और चौथे नंबर में हमने फसल की कटाई कर दी तो फिर से हार्ड बन गया। फिनिश। आप चारों के जो कोट होते हैं आपके दिमाग में अब याद हो गए। अब देखिए कैसे। पहला हमने बात की हार्ड, मतलब मिट्टी हार्ड होती है, मतलब जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है अर्थात ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। दूसरा में क्या होता है, खेत की जुताई होती है, मतलब मिट्टी बन जाता है। तो दूसरे नंबर का होता है जो फ्रेंच होता है, ये किस पे खेला जाता है, मिट्टी पे, मिट्टी या क्ले पे खेला जाता है। क्लियर। तीसरे नंबर में क्या होता है, मिट्टी की जुताई हो गई तो बुआई होती है, बुआई में क्या उगती है, घास। तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, घास। और तीसरे नंबर का किसे कहते हैं, विंबलडन ओपन को कहते हैं। तो तीसरे नंबर किस पे खेला जाता है, घास के कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, चौथे नंबर पे जब फसल की कटाई हो जाती है तो फिर से हार्ड बन जाती है मिट्टी, तो मतलब चौथे नंबर पे क्या, फिर से हार्ड कोर्ट, है ना। तो चौथे नंबर कौन होता है, यूएस ओपन, फिर से हार्ड कोर्ट पे हो गया। याद हो गया। अब देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन। देखिए पहला मिट्टी हार्ड, दूसरा जुताई तो वो मिट्टी बन जाती है, सॉरी पहले देखिए, पहला खेत रहता है हार्ड रहता है तो हार्ड, दूसरा जुताई होती है तो मिट्टी बन जाती है तो मतलब मिट्टी, तीसरा उस पर फसल उग जाती है मतलब घास भी उग जाती है तो मतलब घास, और चौथे में क्या, फसल की कटाई हो जाती है तो फिर से मिट्टी बन जाती है। मतलब ये कि पहला हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, दूसरा मिट्टी पे खेला जाता है मतलब क्ले, और जो तीसरा होता है वो घास पे, और चौथा फिर से आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। दोस्तों इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए, अब हम क्या करते हैं कि अब जल्दी जल्दी इन चारों का एक चीज़ देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब हम चारों के प्रेजेंट में कौन कौन जीता है ये चीज़ें हम देख लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये ऑस्ट्रेलिया ओपन है। इधर आपका ये है जो ये वाला है रोलैंड, ये गैरोस करके है, ये आपका फ्रेंच वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंबलडन का यहाँ पे लिखा ही है, और ये यूएस ओपन भी लिखा है, ये चारों का आप देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, इसकी बात करने से पहले हम आपको एक और फैक्ट बता दें ताकि आपको लर्न करने में सबसे ईजी हो जाएगा। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो हमारे 4 ग्रैंड स्लैम हैं तो उसमें से टॉप 3 मतलब आप समझते होंगे, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच और तीसरा विंबलडन। तो ये जो टॉप 3 के हैं, तीनों का जो पुरुष एकल का खिताब है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जीता है, और उसका नाम है नोवाक जोकोविच। टॉप 3 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है, नोवाक जोकोविच। टॉप 3 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। आपको याद हो गया होगा कि टॉप 3 के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच जीता है, जो कि वो सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया ओपन में अगर हम बात करें तो पुरुष एकल के तो आपको पता है टॉप 3 में नोवाक जोकोविच हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। महिला में याद कर लेंगे, तो महिला में क्या है, जापान की एक महिला है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका का तो आप नाम सुने ही होंगे। तो पहले वाले में मतलब ऑस्ट्रेलिया में नाओमी ओसाका है, तो पहले वाले में कौन है, सबसे पहले नाओमी ओसाका ही आती हैं। तो पहले कौन है, नाओमी ओसाका। महिला में कौन, महिला का खिताब किसने जीता, नाओमी ओसाका, जो कि जापान की रहने वाली हैं। ठीक है, ओसाका नाम से आपको जापान याद आ जाएगा। चलिए ऑस्ट्रेलिया का पता है, पुरुष का याद ही नहीं करना है क्योंकि नोवाक जोकोविच टॉप 3 तक हैं, तो खाली महिला का याद करना है। तो महिला में कौन है, नाओमी ओसाका। ख़त्म, ऑस्ट्रेलिया ख़त्म। और इसका कोड तो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कोड है। पहले मिट्टी कैसी होती है, हार्ड ही तो होती है ना, खेत हमारा कैसा होता है, हार्ड होता है, मतलब ये हार्ड कोड पे खेला जाता है। तो ये हार्ड कोड का यहाँ पे आपको सिंबल आपको यहाँ पे देखने को सिंबल यहाँ पे आपको हार्ड कोड का देखने को मिल गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में पुरुष का याद ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमको पता है कि टॉप 3 तक कौन है, नोवाक जोकोविच। महिला का याद करना है, तो महिला जो है वो है बारबोरा
क्रेजिकोवा कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा कहाँ की है? चेक गणराज्य की। तो ये महिला कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और कौन है ये? बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है ना। पुरुष का तो आपको पता ही है, नोवाक जोकोविच सर्बिया के। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कौन सी कोर्ट होती है? तो मिट्टी की होती है, क्योंकि पता है ना जब जुताई हो जाती है तो मिट्टी बन जाती है, तो ये भी आपको पता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिट्टी का कोर्ट है, क्ले ना, क्ले बोलो या मिट्टी बोलो एक ही बात हुई। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब जो तीसरा होता है, आपको पता है इसका कौन सा कोर्ट होता है? कौन सा कोर्ट होता है? हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको पता है। मिट्टी के बाद क्या होता है? घास। तो तीसरा कौन सा है? घास। ठीक है, तो तीसरा कौन सा हो गया आपका? घास। ठीक है। अब पुरुष का आपको याद ही नहीं करना है, पुरुष एकल। क्यों? क्योंकि टॉप 3 तक कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। तो महिला में कौन है? महिला का तो याद कर लें, एसएल बार्टी हैं। महिला में कौन है? एसएल बार्टी हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की। महिला में कौन है यहाँ पे? एसएल बार्टी हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ठीक है, 3 चीज़ आपको याद हो गया। देखिए, पहला में महिला नाओमी ओसाका, दूसरा में बाराबोरा क्रेजिकोवा कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। नाओमी ओसाका कहाँ की थी? जापान की थी। पहला में नाओमी ओसाका, दूसरा में बाराबोरा क्रेजिकोवा, तीसरा में कौन है? एसएल बार्टी। और कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। ख़त्म, फिनिश। और इसका मैदान को तो आपको पता ही है कि तीसरे नंबर की घास की होती है, और चौथे नंबर की कौन सी होती है? फिर से हार्डकोर की। तो चलिए चौथे नंबर का भी बात कर लेते हैं। और चौथे नंबर का कौन सा होता है? यूएस ओपन होता है, जिसको हम अमेरिका ओपन भी बोलते हैं, अमेरिकी ओपन। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों बाई मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो घास का मैदान नहीं होता, ये घास पे नहीं खेला जाता है। ये किस पे खेला जाता है? देखिए, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे आपको फिर से वो कर दे रहा हूँ। ये घास पे नहीं खेला जाता है। ये किस पे खेला जाता है? ये खेला जाता है आपका हार्ड कोर्ट पे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, बाई मिस्टेक हो गया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हार्ड कोर्ट। मैंने आपको शुरू में बता दिया है, तो उतनी चीज़ आपको पता ही होगी। तो ये किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि ये किस पे खेला जाता है। ये आपका हार्ड कोर्ट पे। किस पे? हार्ड कोर्ट पे ये खेला जाता है। ठीक है ना। कौन? यूएस ओपन। पुरुष का, हाँ इसमें पुरुष का याद करना है, एक ही पुरुष का याद करना है। टॉप 3 का तो पता ही, नोवाक जोकोविच। चौथा कौन है? डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। कौन है? डेनियल मेदवेदेव। खत्म, पुरुष का तो सब खत्म। टॉप 3 का नोवाक जोकोविच, चौथा डेनियल मेदवेदेव। और महिला कौन है इसमें, ज़रा उसको देख लीजिए। तो महिला जो है एमा रादुकानु। एमा रादुकानु कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। एमा रादुकानु कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। एमा रादुकानु कहाँ की हैं? ब्रिटेन की। देखिए दोस्तों, अब आप आंख बंद करिए, हम आपको याद कराते हैं चारों का कैसे, क्रम से। हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको चारों का क्रम याद होगा। कौन कौन से? पहला होता है, आंख बंद करिएगा आप, पहला होता है ऑस्ट्रेलिया, और चौथा होता है यूएस, दूसरा होता है फ्रेंच, और तीसरा होता है कौन? विंबलडन। ठीक है, ये 4 चीज़ आपको याद हो गया। चारों की कोर्ट का तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि चारों का कोर्ट हम आपको याद करा दिए होंगे। कैसे? पहला हार्ड, फिर मिट्टी बनी, फिर घास बना, फिर उसकी कटाई हो गई, तो फिर से हार्ड बन गया। तो ये हो गया चारों। अब हम इनके चारों विजेताओं के नाम देख लेते हैं। चारों के विजेताओं, महिला और पुरुष एकल दोनों देख लेते हैं। तो टॉप 3 के पुरुष एकल का खिताब तो आपको पता ही है, कौन है? नोवाक जोकोविच। और चौथे में, मतलब यूएस ओपन में चौथे में डेनियल मेदवेदेव पुरुष एकल खिताब जीते हैं। तो पुरुष तो खत्म हो गया, अब महिला देख लेते हैं। महिला एकल में पहले की बात करें, मतलब ऑस्ट्रेलिया की, तो कौन है? अरे जापान की थी, कौन? नाओमी ओसाका। ख़त्म। दूसरे में कौन है? बाराबोरा जी थी। कौन थी दूसरे में? बाराबोरा क्रेजिकोवा। कहाँ की थी ये थी चेक गणराज्य की। ठीक है, तो 2 खत्म। तीसरा कौन होता है? विंबलडन। और विंबलडन में कौन आता है? आप बताइए ज़रा। विंबलडन में आती हैं ऑस्ट्रेलिया की एसएल बार्टी। विंबलडन में कौन आती है? ऑस्ट्रेलिया की एसएल बार्टी। और जो हमारा चौथा होता है, इसमें महिला में कौन है? एमा रादुकानु। और ये कहाँ की है? ब्रिटेन की। तो चौथे में एमा रादुकानु कहाँ की है? ब्रिटेन की। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। चलिए कुछ चीज़ें हम आपको प्रश्न उत्तर में देख लेते हैं। या हालांकि मैं ज़्यादा प्रश्न उत्तर नहीं दिया हूँ, यहाँ पे मैं 4-5 प्रश्न उत्तर लिया हूँ, और कुछ चीज़ें मैं आपको लास्ट में ऐसे भी बता दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी देख लेते हैं। विंबलडन ओपन। देखिए दोस्तों, मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप डायरेक्ट याद नहीं करेंगे, आप रिलेट करके याद करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ, विंबलडन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? आप तुरंत जाइए विंबलडन में महिला। विंबलडन पहले बात कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का है। तीसरे नंबर में महिला कौन थी?
पहले नौमी ओसाका, फिर बाराबोरा और तीसरे में एस एल बार्टी। उत्तर कहाँ है एस एल बार्टी? ढूंढो ढूंढो, एस एल बार्टी कहाँ है? ये बी वाला ऑप्शन है। एस एल बार्टी कहाँ गया? बी वाला। तो हो गया खत्म। याद करने की कहाँ ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं याद करने की ज़रूरत है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब। फ्रेंच ओपन पहले देखो चौथे नंबर का है। फ्रेंच ओपन पहला आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच मतलब दूसरा, तो दूसरे में पुरुष का याद ही नहीं करना, क्योंकि टॉप 3 तक कौन है? नोवाक जोकोविच, खत्म। दूसरे में कौन है? नोवाक जोकोविच, फिनिश्ड, है ना। याद हो गया। याद करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तीसरे में हम देखते हैं यूएस ओपन के महिला एकल का खिताब जीता। किसने जीता? यूएस ओपन। यूएस मतलब होता है चौथा, और चौथे में कौन होता है? चौथे में महिला कौन है बताइए आप लोग? रादू कानू करके है ना कोई महिला, आप देखिए यहाँ पे रादू कानू ना, तो एमा रादू कानू। तो चौथे नंबर में मतलब यूएस में कौन है? रादू कानू, ठीक है ना। तो रादू कानू जी कहाँ गई? देखो यहाँ पे ये सी नंबर पे है, तो रादू कानू इसमें हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको याद करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ी ना, आप सब क्लियर कर गए। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? अब फ्रेंच ओपन चौथे नंबर का होता है भैया। देखो 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 देखो, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ही, दूसरे नंबर का तो महिला कौन होता है? तो महिला बाराबोरा है ना दूसरे नंबर की। पहले में क्योंकि नाओमी ओसाका थी, तो दूसरे में बाराबोरा। तो कहाँ गई बाराबोरा? देखो सी ऑप्शन में है, तो बाराबोरा सी ऑप्शन में है, बाराबोरा क्रेजिकोवा, खत्म। फिफ्थ में क्या है? अमेरिकी ओपन। अमेरिकी ओपन मतलब लास्ट होता है, और लास्ट में पुरुष कौन जीतेगा? अरे एक ही तो है लास्ट में पुरुष एकल, कौन? टॉप 3 का तो पता ही है, नोवाक जोकोविच। तो चौथा में मेदवेदेव हैं, तो कौन है? मेदवेदेव। तो चौथे में कौन होंगे? डेनियल मेदवेदेव। अब दोस्तों मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि और इससे जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं कोर्ट का। तो कोर्ट को हमने आपको पहले ही याद करा दिया था, इसलिए इसमें क्वेश्चन आंसर डालना जरूरी नहीं समझा। तो आपको एक बार फिर से याद करा देते हैं कि कोर्ट कैसे होता है, कौन कौन इन चारों का कौन कौन सा कोर्ट होता है। तो पहला जो किस पे खेला जाता है? हार्ड, क्योंकि पहले खेत कैसा होता है? हार्ड। तो पहला वाला किस पे खेला जाता है? हार्ड। फिर वो खेत की जुताई होती है तो मिट्टी बन जाती है, तो दूसरा वाला किस पे खेला जाता है? मिट्टी पे। फिर मिट्टी में घास उगाती है ना, मिट्टी में क्या होती है? घास उगाती है। तो घास उगाती है तो मतलब तीसरे वाला किस पे खेला जाता है? घास। फिर जब घास काट देते हैं तो फिर वो क्या बन जाती है? फिर से हार्ड बन जाती है। तो हार्ड फिर से बन जाती है, मतलब चौथा नंबर फिर से हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, खत्म। पहला हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, दूसरा मिट्टी पे खेला जाता है, तीसरा घास पे खेला जाता है, और चौथा फिर से हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, आपको सच में लगा होगा कि आपको इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपको आगे और भी अच्छे अच्छे सेशन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारी चीज़ें लेके आऊँगा, क्रम से पहले लेके आऊँगा, और इस तरीके से लेके आऊँगा कि उसके बाद उसको पढ़ने के बाद आप वनडे के लिए बेफिक्र हो जाएंगे। एक तरीके से याद करा दूंगा आपको चीज़ें कि दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आप रिवीजन कर लेंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मतलब आपको एक ही जगह मैं सारा कुछ समेट के दे दूंगा। ये तो अभी एक करेंट अफेयर का ट्रायल था। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपका रिस्पांस अगर मुझे अच्छा मिला, तो मैं आगे भी इससे बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और स्टैटिक का भी मैं वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।